ड्रामे के स्टार्ट में हम फीमेल लीड शैन को देखते हैं जो कि मिस्टर जाओ से कह रही होती है कि अब उसकी फियांसी वापस आ रही है और फिर वो उससे शादी भी कर लेगा। इसलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अब ख़त्म हो चुका है जो कि उसने 3 साल पहले उससे किया था। मगर मिस्टर जाओ उसकी इस बात पर उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शैन याद करती है 3 साल पहले का सीन जब वो जाओ के पास आती है अपनी फादर की इलनेस की वजह से। मिस्टर जाओ चूँकि डॉक्टर थे तो वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसके फादर का ट्रीटमेंट कर दें। वो इसके बदले में हर कुछ करने को तैयार है। जाओ बोलता है कि उसके फादर की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और वो उन्हें हैंडल नहीं करेगा। मगर शैन उनसे रिक्वेस्ट करती है तो वो उसे अपना कार्ड निकाल कर देते हैं कि वो कल उनके घर 3 बजे आ सकती है। शैन अगले दिन मिस्टर जाओ के घर जाती है तो वो टेबल पर जाओ और उनकी फियांसी की फोटो रखी हुई देखती है। तो उसे पता लगता है कि मिस्टर जाओ की फियांसी अब्रॉड में रहती है। जाओ शैन से बोलता है कि उन्हें हॉस्पिटल में अपने लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है तो वो वहाँ पर उनके लिए काम कर सकती है। इस पर शैन बोलती है कि बस सिर्फ असिस्टेंट की ज़रूरत है, वो चाहे तो जब तक उनकी फियांसी वापस नहीं आ जाती वो उसकी सब्स्टिट्यूट बन सकती है और उन्हें आगे बढ़कर किस कर लेती है। जाओ रूम में आता है तो देखता है कि शैन सो चुकी थी। वो उसके पास आता है तो उसके फेस पर आंसू के निशान देखकर समझ जाता है कि उसकी फियांसी के आने की न्यूज़ सुनकर शैन हर्ट हुई है। शैन की आंख खुल जाती है और वो जाने लगती है मगर जाओ उसे रोक लेता है कि उसने उसे परमिशन नहीं दी है यहाँ से जाने की और उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है और बोलता है कि वो उसकी परमिशन के बगैर यहाँ से नहीं जा सकती और उसके साथ नाइट भी स्पेंड कर लेता है। सुबह को जब शैन की आंख खुलती है तो जाओ उसे बोलता है कि उसने उसके लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। शैन बोलती है कि 3 साल हो गए, वो उसके फादर की सर्जरी कब करेगा। मगर जवाब में जाओ उसे बोलता है कि जब ज़रूरत होगी वो जब ही करेगा और उसे मेडिसिन खाने को देता है। और फिर उसे आगे बढ़कर वो जैसे ही किस करने लगता है तो शैन उसे मना करती है जो कि जाओ को अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिप पर बाइट कर लेता है और बोलता है कि आइंदा से वो उसके सामने ओबीडेंट बनकर रहे, यही उसके लिए बेहतर रहेगा। शैन हॉस्पिटल जाती है तो उसका साथी वर्कर आकर उसे बताता है कि रिसर्च रूम में एक्सपर्ट मिस्टर वैंग आए हुए हैं और अगर वहाँ पर चलकर अपने फादर की बीमारी के बारे में डिस्कस करेगी तो ज़रूर वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। शैंग उसके साथ जाने लगती है और उसको जाते हुए जाओ भी देख लेता है जो कि वहाँ पे अपनी फियांसी डैन के साथ आया था। शैन जब अंदर रूम में जाती है तो मिस्टर वैंग उससे बोलते हैं कि अगर वो उसके साथ ड्रिंक करेगी तो वो उसके साथ उसका प्रॉब्लम ज़रूर डिस्कस करेगा। मगर शैंग को मिस्टर वैंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते तो वो बोलती है कि उसे उनसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना क्योंकि उसके फादर का केस डॉक्टर जाओ हैंडल कर रहे हैं और वो उनकी असिस्टेंट है और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर वैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैन डिनर करते हुए मुसलसल बोली जा रही होती है और जाओ को बता रही होती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया है। मगर जाओ का ध्यान सिर्फ शैन में लगा हुआ था, इसलिए वो डैन से बोलता है कि डिनर करते हुए बोलने की हैबिट उसकी बिल्कुल भी नहीं बदली और उससे बोलता है कि उसे भूख नहीं है और वहाँ से उठकर चला जाता है और वो सीधा उसी रूम में जाता है जहाँ पर शैन गई थी। और वो जब देखता है कि मिस्टर वैंग ने शैन का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो उन्हें हम मानने को आगे बढ़ता है मगर शैन उसे ऐसा करने से रोकती है और वहाँ से बाहर चलने को बोलती है। बाहर जाकर शैन कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है। मगर जाओ उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। जाओ बोलता है कि जब उसके फादर का ट्रीटमेंट वो कर रहा है तो वो मिस्टर वैंग के पास क्यों गई। शैन बोलती है कि 3 साल से उसके फादर की कंडीशन बिल्कुल भी बेटर नहीं हुई है, वो कब उनकी सर्जरी करेगा, इसलिए अब उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसकी फियांसी के वापस आने तक का था और अब जबकि वो वापस आ गई है तो उनका रिलेशन भी ओवर हो चुका है। मगर जाओ उसके लिए साफ इनकार कर देता है कि वो इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और शैन उसे पीछे करते हुए उसके बाइट कर लेती है और ये सब उसकी फियांसी डैन भी देख लेती है जो कि काफ़ी देर से जाओ को कॉल कर रही थी। डैन को देखते ही शैन जाओ से बोलती है कि वो अब उससे दोबारा से डिस्टर्ब ना करे और गाड़ी से उतरकर जाने लगती है और डैन शैन और जाओ के बीच की सीक्रेट रिलेशन को जानकर शॉक रह जाती है। शैन जा रही होती है तो उसके पैर में दर्द होने लगता है और वहीं उसके हॉस्पिटल का डॉक्टर एंची मिल जाता है जो शैन को देखती उसके पास आता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। उसके पाँव पर मेडिसिन लगाते हुए वो उससे बोलता है कि वो हाई हील ना पहना करे, उसके पाँव में पेन रहता है। और फिर वो उससे बोलता है कि वो अपने फादर के लिए परेशान ना हो, इसने उनकी बीमारी के बारे में रिसर्च की है और उसे कहता है कि अगर वो उससे शादी करके एक बेबी कर लेती है तो हम इस न्यू बॉर्न बेबी का ब्लड उसके फादर की सर्जरी में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसके फादर की डिजीज़
फ्रेश न्यू बॉर्न के ब्लड से ठीक हो सकती है, मगर शैन उसे उस बात का कोई भी आंसर नहीं करती है। और अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाती है तो उसकी सारी कॉलीग्स डॉक्टर जाओ के बारे में बात कर रही होती हैं कि लगता है डॉक्टर जाओ की तबीयत ठीक नहीं है, जब भी वो आज हॉस्पिटल नहीं आए हैं और वो कुछ दिनों से कुछ परेशान भी हैं जब से उनकी फियांसी वापस आई है, वरना तो वो कभी भी हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं करते। और शैन ये सुनते ही फौरन से जाओ के घर जाती है तो देखती है कि जाओ बेटा ड्रिंक कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था और उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। शैन उसके हाथ से वो ग्लास ले लेती है। शैन को देखते ही जाओ बोलता है कि वो यहाँ उसके घर आई है, वो कहीं ड्रीम तो नहीं देख रहा, और उसके किस करने लगता है। तो पहले तो शैन उसे हटाने लगती है, मगर उसी टाइम पर उसे एंशी की वो बात याद आ जाती है जो उसने शैन से कही थी कि उसे एक बेबी कर लेना चाहिए, हो सकता है कि उसके ब्लड से उसके फादर का ट्रीटमेंट हो सके। और वो सोचती है कि अगर उसे बेबी ही करना है तो वो एंशी से करे या फिर जाओ से, क्या फ़र्क पड़ना है। और वो जाओ के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन अपने डैड के पास बैठी होती है कि वहाँ पर एंशी आ जाता है और वो उससे बोलता है कि वो कुछ दिनों से कहाँ गायब है, वो उसे कब से कांटेक्ट कर रहा है मगर वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही है। तो शैन बोलती है कि आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, और एंशी उसकी इस बात पर शॉक रह जाता है। शैन बैठी होती है कि वहाँ पर डैन आ जाती है जो अपनी इंगेजमेंट के कार्ड उसे देकर बोलती है कि उसकी और जाओ की इंगेजमेंट फिक्स हो गई है और उसे ज़रूर आना है। शैन कहती है कि उसे इस कार्ड को देने की ज़रूरत नहीं थी, डॉक्टर जाओ की इंगेजमेंट में पूरा हॉस्पिटल आएगा तो वो भी आ जाएगी। इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है तो डैन उसे बताती है कि वो यहाँ पर शैन को अपनी एंगेजमेंट का कार्ड देने आई थी। तो जाओ डैन को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। डैन बोलती है कि वो उसकी फियांसी है तो क्या वो उसके हॉस्पिटल भी नहीं आ सकती। जाओ कहता है कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर उसके पेशेंट भी हैं और अगर आइंदा से वो ऐसा करेगी तो वो ये एंगेजमेंट पोस्टपोन कर देगा। मगर डैन उससे बोलती है कि वो ऐसा ना करे, वो उसका 10 साल से वेट कर रही है, वो आइंदा से उसके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और जाओ सीधा शैन के फादर की रूम की तरफ जाता है तो देखता है कि शैन अपने फादर की केयर कर रही होती है। वो जैसे ही अंदर जाने लगता है कि वहाँ पर डैन आ जाती है और वो आती उससे बोलती है कि वो उसे किसी अर्जेंट काम की वजह से अपने साथ कहीं ले जाना चाहती है और ये उसके हॉस्पिटल के फ़ायदे के लिए है और उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाती है। जाओ के जाते ही शैन के फादर की तबीयत ख़राब होने लगती है। शैन घबरा जाती है और जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती है। वो जाओ को भी ढूंढती है तो वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। एक डॉक्टर उसे बताता है कि वो अपनी फियांसी के साथ हॉस्पिटल से बाहर गए हैं, वो यहाँ पर नहीं हैं। शैन मुसलसल उसका फ़ोन ट्राई करती रहती है मगर जाओ का फ़ोन मुसलसल ऑफ ही जाता है। जाओ डैन के साथ होता है जो उसे बता रही होती है कि उसके फादर ने उसके हॉस्पिटल के लिए 200 मिलियन यॉन डोनेट किए हैं, मगर जाओ उसके लिए उसे मना करता है कि उसके हॉस्पिटल को उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो कहीं और अपनी मनी को डोनेट करें। और ये कहकर वो शैन के फादर की रूम में जाता है तो वहाँ जाकर वो देखता है कि शैन के फादर अपने रूम में नहीं होते। वो सोचता है कि शैन अपने फादर को लेकर कहाँ गई, मगर एंशी ने शैन के फादर को दूसरे रूम में ट्रांसफ़र कर दिया था। और ये बात जब जाओ को पता चलती है तो वो सीधा एंशी के पास जाता है और उससे बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई शैन और उसके फादर को वहाँ से ले जाने की। एंशी बोलता है कि वो 3 साल से बस टाइम वेस्ट कर रहा है और उनकी हेल्थ में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, इसलिए अब से वो उनकी केयर खुद से करेगा। मगर जाओ बोलता है कि वो उसके खिलाफ एक्शन लेगा, उसके पेशेंट को उसकी परमिशन के बगैर ले जाने का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ बैठा अपने मोबाइल पर शैन की मिस कॉल को देख रहा होता है जो कि उसने उसे पता नहीं कितनी बार की थी, और ड्रिंक कर रहा होता है कि वहाँ पर शैन आ जाती है। जाओ बोलता है कि उसे मुझसे ज़्यादा उस एंशी पर ट्रस्ट है जो वो उसके कहने पर अपने फादर को वहाँ से ले गई। शैन बोलती है कि उसने उसे बहुत बार कॉल की थी मगर वो वहाँ पर नहीं था जब उसके फादर को उसकी ज़रूरत थी, और अगर वो ऐसा ना करती तो वो मर सकते थे। ये कहकर वो जाने लगती है मगर जाओ उसे रोक लेता है, उसे ज़बरदस्ती किस करने लगता है। शैन बोलती है कि वो उसे जाने दे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और ये सुनते ही जाओ रुक जाता है और उससे पूछता है कि ये चाइल्ड उसी का है ना। मगर शैन कहती है कि क्या उसे याद नहीं है कि वो उसे खुद से अपने हाथ से मेडिसिन खिलाया करता था, फिर ये बेबी उसका कैसे हुआ। ये सुनकर जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो उसे फोर्स करने लगता है कि वो उसे सच बताए कि उसकी बेली में किसका बेबी है, क्या उस एंशी का जिस पर उसे उससे ज़्यादा ट्रस्ट है। मगर शैन उसे कुछ भी नहीं बताती कि वहाँ पर डैन आ जाती है। शैन डैन को वहाँ पर देखकर वहाँ से चली जाती है मगर जाओ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि शैन की बेली में बेबी किसका है। डैन जाओ से बोलती है कि उसे बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है और शादी की फ़ौरन बाद ही अपना बेबी कर लेंगे। मगर जाओ उसे गाड़ी रोकने को बोलता है और कहता है कि वो कुछ देर फ्रेश एयर लेना चाहता है, इसलिए वो घर जाकर रेस्ट कर ले। उधर शैन एंशी को बताती है कि जाओ को पता चल गया है कि उसकी प्रेगनेंसी का। एंशी बोलता है कि क्या उसे ये भी पता है कि ये बेबी उसी का है, मगर शैन बोलती है कि उसने उसे ये नहीं बताया क्योंकि उसकी शादी डैन से होने वाली है। मगर एंशी बोलता है कि वो ज़रूर इस बात का पता लगवा लेगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन हॉस्पिटल में होती है कि एक नर्स आकर बताती है कि डॉक्टर जाओ ने डॉक्टर एंची के खिलाफ कंप्लेन की है हॉस्पिटल के मैनेजर से, और उनका गुस्सा देखकर लग रहा है कि उन्हें फायर कर दिया जाएगा। शैन ये सुनते ही भागती हुई जाती है तो देखती है कि मैनेजर एंची पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसे फायर करने की बात भी कर रहा होता है। शैन ये सुनते ही सीधा जाओ के घर जाती है तो गेट डैन खोलती है और वो शैन को देखकर गुस्सा करने लगती है कि अगर उसे कोई काम है तो वो डॉक्टर जाओ का हॉस्पिटल में वेट कर ले, यहाँ घर पर क्यों आई है। कि वहाँ पर जाओ भी आ जाता है और जाओ को देखकर शैन बोलती है कि उसकी बेली में जो बेबी है वो एंची का नहीं बल्कि उसी का है और उसे पता है कि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो उन दोनों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। बस वो एंची के खिलाफ अपनी कंप्लेंट वापस ले ले क्योंकि इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है और उसे फायर ना किया जाए हॉस्पिटल से। जाओ को गुस्सा आ जाता है कि वो एंशी को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करती है, क्या रिलेशन है उसका एंशी के साथ, और बोलता है कि वो उसका डीएनए करवाएगा और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती वो ये कंप्लेंट वापस नहीं लेगा और उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है टेस्ट करवाने के लिए। वहाँ पर जाओ का फ्रेंड डॉक्टर उससे बोलता है कि उसने नोटिस किया है कि वो इस लड़की की इतनी ज़्यादा केयर करता है और उसके फादर की सर्जरी के सारे एक्सपेंस भी वो खुद ही उठा रहा है। जाओ बोलता है कि वो बस उसकी हेल्प कर रहा है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती, मगर वो बोलता है कि ऐसे तो वो किसी भी पेशेंट की सर्जरी फ्री में नहीं करता। शैन का टेस्ट हो जाता है मगर डैन वहाँ आकर नर्स को पैसे देकर रिपोर्ट को चेंज करवा देती है, जिससे जब जाओ देखता है तो वो गुस्से में शैन के पास आकर बोलता है कि वो क्या समझती है कि वो किसी और का बेबी अपनी बेली में रखेगी और वो उसके फादर की सर्जरी कर देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा और वो सर्जरी नहीं करेगा। शैन ये सुनकर परेशान हो जाती है और वो सीधा दोबारा से डॉक्टर के रूम में जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो दोबारा से अपना टेस्ट करवाना चाहती है क्योंकि उसे उस रिपोर्ट पर डाउट है, और इसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाते हैं। शैन बोलती है कि इस बार रिपोर्ट वो खुद तैयार करे। शैन के पास एंची का फ़ोन आता है और वो उससे बताता है कि उसके फादर को होश आ गया है। शैन उनके पास जाती है तो उसके फादर बोलते हैं कि उन्हें सब पता है कि वो उनके इलाज के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और शैन ये सुनकर रोने लगती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जाओ बहुत ज़्यादा एंग्री होता है शैन के डीएनए रिपोर्ट को देखकर कि उसके पास हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाता है, और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसने शैन का फिर से टेस्ट करवाया है और इस बार रिपोर्ट उसने खुद बनाई है जिसमें साफ जाहिर है कि शैन के बेबी का फादर वो ही है। और ये बात जब डैन को पता लगती है तो वो शैन को मारने का सोचती है, इसलिए वो उसका एक्सीडेंट करवा देती है। शैन को होश आता है तो एंशी उसके पास बैठा होता है जो उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे डैन ने बचाया है, वरना उसका बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट हो जाता और उसे बचाते बचाते वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई है और वो उसके साथ वाले रूम में ही है। शैन ये सुनते ही डैन के पास जाने लगती है उसे थैंक्स कहने के लिए, और जैसे ही वो डैन के रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि जाओ डैन के पास बैठा उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और डैन शैन को बाहर खड़ा देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से जाओ को हक कर लेती है। दरअसल ये सब डैन ने जानबूझकर किया था जाओ के सामने अच्छा बनने के लिए, और जाओ भी डैन को थैंक्स बोल रहा होता है कि उसने अपनी जान पर खेलकर शैन और उसके बेबी को बचा लिया है। शैन जब ये सब देखती है तो रोने लगती है और फैसला कर लेती है कि वो अब जाओ की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए वो एंची के जरिए जाओ को एक नोट भिजवाती है जिसमें लिखा होता है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और अब उसकी बारी है अपना प्रॉमिस पूरा करने की, और उसे उसकी शादी के लिए मुबारकबाद भी देती है। जाओ ये पढ़ते ही गुस्से में आ जाता है। एंची शैन को अपने घर ले जाने लगता है और उसे बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो उसके घर रह सकती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेगा और उसके बेबी का फादर भी बनेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ शैन के पास आता है और उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और उससे कहता है कि उसने उससे रिलेशन ख़त्म कर लिया बगैर गुड बाय के ही। शैन कहती है कि उसने उसे पेपर पर लिखकर गुड बाय कह दिया था, मगर जाओ बोलता है कि उनका रिलेशन 3 साल का था और उसने एक नोट भेजकर वो सब ख़त्म कर दिया। शैन कहती है कि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि जब तक उसकी फैंसी नहीं आएगी वो उसकी सब्स्टिट्यूट बनेगी, इसने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और अब उसकी बारी है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शैन खड़ी होती है कि उसके पास फिर से जाओ आ जाता है। शैन बोलती है कि क्या ज़रूरी है हम हर रोज़ एक दूसरे से मिले। जाओ बोलता है कि उसे कंट्री के विलेज में फ्री ट्रीटमेंट का कैंप लगाना है, तो इसके लिए क्या वो फिर से एक दिन के लिए उसकी असिस्टेंट बन सकती है, क्या वो गरीब लोगों की हेल्प करने में उसका साथ दे सकती है। शैन उसके लिए तैयार हो जाती है। फिर वो जाओ के साथ विलेज में जाती है जहाँ जाकर शैन बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है सबकी हेल्प करके, और जाओ बहुत दिन बाद शैन के फेस पर स्माइल देखता है, इसलिए वो बार बार उसे ही देखे जा रहा होता है और शैन भी इस बात को फील कर लेती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। और इस तरह उन्हें रात हो जाती है तो गांव का एक आदमी उनसे बोलता है कि वो दोनों सुबह से अपने काम में लगे हुए हैं, इसीलिए उसने उन दोनों के लिए खाना प्रिपेयर किया है, और वो शैन को जाओ की गर्लफ्रेंड भी बोल देता है। फिर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं जहाँ पर डॉक्टर जाओ बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, तो वो बोलता है कि अब तो डॉक्टर जाओ गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए वो रात यहीं स्टे कर लें, सुबह को चले जाएं।
शैन बड़ी मुश्किलों से जाओ को रूम तक लेकर जाती है, जहाँ पर जाओ शैन का हाथ पकड़ लेता है और शैन के छुड़वाने पर भी नहीं छोड़ता और बोलता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए वरना वो सैड हो जाएगा। तो शैन उसके सोने तक वहीं उसके पास बैठ जाती है और जब जाओ सो जाता है तो वो उसे देखने लग जाती है और बोलती है कि डॉक्टर जाओ की आइज कितनी गहरी और ब्यूटीफुल हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ शैन से कहता है कि कल रात वो उससे क्या कह रही थी। शैन बोलती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक ना किया करे क्योंकि वो उससे फिर कंट्रोल नहीं होता। जाओ बोलता है कि उसे याद आ रहा है कि वो रात को उसकी आइस की तारीफ कर रही थी। तो शैन उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करवा देती है, मगर जाओ उसके हाथ पर किस कर लेता है। शैन घर चलने को बोलती है और रास्ते में शैन की आंख लग जाती है, तो जाओ उसे अपने घर ले जाता है। जहाँ पर जब शैन की आंख खुलती है तो वो जाओ से बोलती है कि वो कल से उसी के साथ है, इसलिए अब उसे जाना चाहिए। मगर जाओ कहता है कि वो चाहता है कि वो कल ज़रूर आए क्योंकि कल उसकी बर्थडे पार्टी है। शैन कहती है कि पिछले 3 सालों से तो उसने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में कभी भी इन्वाइट नहीं किया, अब क्यों कर रहा है। मगर जाओ बोलता है कि वो चाहता है कि वो ज़रूर आए क्योंकि उसे कुछ अनाउंस करना है और उसे बोलता है कि उसने कल की पार्टी के लिए उसके लिए ड्रेस सेलेक्ट किया है, वो शॉप में जाकर उसे ट्राई कर ले। उधर डैन को भी जाओ और शैन के एक साथ विलेज जाने की न्यूज़ मिल जाती है, जिसे देखकर डैन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और शैन को लेसन देने का प्लान बनाती है। शैन जब ड्रेस ट्राई करने जाती है तो वहाँ मौजूद सेल गर्ल उसे वो ड्रेस देती हैं कि मिस्टर जाओ ने आपके लिए सेलेक्ट किया है। शैन पहनकर आती है तो वहाँ पर डैन भी आ जाती है। वो शैन को देखकर बोलती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो उसे बताती हैं कि ये ड्रेस मिस्टर जाओ ने ऑर्डर किया है। डैन कहती है कि जाओ की फियांसी वो है, ये नहीं। शैन कहती है कि अगर उसे ये ड्रेस पसंद है तो वो देने को तैयार है, मगर डैन कहती है कि वो उसका यूज़ किया हुआ ड्रेस कभी भी नहीं पहनेगी। फिर उसे बोलती है कि आज जाओ की बर्थडे में वो मेरी और अपनी वेडिंग डेट अनाउंस करेगा, इसलिए उसे ज़रूर आना होगा। और शैन ये सुनकर चुप हो जाती है और जब वो पार्टी में जाती है तो वहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं कि मिस्टर जाओ और डैन की एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ है। और ये बातें सुनकर शैन बहुत ही अजीब फील करती है, इसलिए वो पार्टी से वापस जाने लगती है कि जाओ मिल जाता है और वो उसे रोकने लगता है कि वो आते ही क्यों वापस जा रही है, अभी केक के कट होने के बाद जाना। और फिर डैन भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि अभी वो ना जाए, अभी उसके लिए एक सरप्राइज़ है। और फिर वो इशारा करती है तो स्टेज पर अनाउंस होता है कि आज मिस्टर जाओ की बर्थडे पर उनकी और उनकी फियांसी डैन की वेडिंग डेट भी अनाउंस होगी। और ये सुनते ही डैन जाओ का हाथ पकड़कर उसे भी स्टेज पर ले जाती है। जाओ डैन से कहता है कि ये सब क्या है और उसकी परमिशन के बगैर उसने ये सब क्यों किया, मगर डैन बोलती है कि ये उसकी तरफ से उसका बर्थडे गिफ्ट है। और फिर वो सभी गेस्ट को बताती है कि उनकी वेडिंग डेट नेक्स्ट मंथ है क्योंकि उसके मॉम और डैड भी नेक्स्ट मंथ अब्रॉड से वापस आ रहे हैं। और शैन की ये सुनते ही तबीयत ख़राब होने लगती है और उसके पेन भी होने लगता है। जाओ डैन की इस बात पर गुस्से में उससे माइक ले लेता है और बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि अगर वो उसकी फियांसी है तो उसको लाइक भी करता हो। और फिर वो सभी गेस्ट को बताता है कि वो किसी और को लाइक करता है और आज वो अपनी इंगेजमेंट डैन के साथ ख़त्म करने का ऐलान करता है। मगर शैन जाओ की ये बात सुन नहीं पाती और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जाओ जब शैन को गिरते देखता है तो भागता हुआ उसके पास आता है और उसे गोद में उठाकर वो हॉस्पिटल लेकर जाता है और सभी लोग समझ जाते हैं कि मिस्टर जाओ शैन को लाइक करते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर जाओ को बताता है कि टेंशन की वजह से शैन का मिसकैरेज हो गया है और जाओ ये सुनकर उसका ब्लेम अपने ऊपर डालने लगता है कि उसने उसे इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जो शैन की ये हालत हुई। और शैन भी होश में आती ही जाओ से बोलती है कि अब वो यहाँ पर क्यों आया है और वो कहती है कि अब उसे समझ में आ गई है कि उसने उसे अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए इसीलिए फोर्स किया था और यही वो इसकी ज़रूरी अनाउंसमेंट थी। और उसे वहाँ से जाने को बोलती है। जाओ बोलता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसने तो डैन से अपनी इंगेजमेंट भी तोड़ दी है। मगर शैन बोलती है कि वो अपना बेबी खो चुकी है और वो उसका फेस भी नहीं देखना चाहती। तो जाओ नर्स को शैन की केयर करने का बोलकर रूम से बाहर चला जाता है, मगर वो नर्स डैन के साथ ही मिली हुई थी क्योंकि डैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि सारे गेस्ट के सामने उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई थी और सभी उसका मजाक भी बना रहे थे और जाओ ने उससे इंगेजमेंट भी तोड़ दी थी, इसलिए नर्स से कहकर शैन की मेडिसिन में पॉइजन मिलवा देती है। और जब थोड़ी देर बाद जाओ दोबारा से शैन के रूम में आता है तो देखता है कि शैन का बेड खाली पड़ा होता है, तो वो परेशान हो जाता है कि शैन कहाँ चली गई। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हॉस्पिटल्स की सीसीटीवी वीडियो निकलवाता है और इस नर्स को पकड़ लेता है और नर्स को अरेस्ट करवाने की धमकी देकर वो उससे सच भी उगलवा लेता है कि ये सब उसने डैन के कहने पर किया है। शैन की पहले डीएनए वाली रिपोर्ट भी डैन के कहने पर ही उसने चेंज की थी और नर्स उसे बता देती है कि डैन शैन को कहाँ लेकर गई है। उधर डैन शैन से कह रही होती है कि उसकी वजह से उसकी और जाओ की एंगेजमेंट खत्म हुई है, वो 10 साल से जाओ को लाइक करती आ रही है और आज वो उसे जान से मार देगी और अपने रास्ते से हटा देगी। और फिर वो अपने आदमी को इशारा करती है और जैसे ही वो शैन की तरफ बढ़ते हैं तो उसी टाइम पर वहाँ पर जाओ आ जाता है। डैन जाओ का आता देख लेती है, इसलिए वो जल्दी से छुप जाती है। जाओ आकर इन आदमियों की पिटाई लगाता है और शैन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। शैन जाओ को थैंक्स बोलती है अपनी जान बचाने के लिए, मगर डैन तो पक्का ही फैसला कर लेती है कि आज वो शैन को मार कर ही रहेगी, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट करके सीधा शैन की तरफ बढ़ती है। मगर जाओ देख लेता है और वो शैन को साइड पर कर देता है और खुद वो गाड़ी के आगे आकर
इंजर्ड हो जाता है। शैन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। जाओ शैन से बोलता है कि उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अब छोड़कर ना जाए और उसे हग कर लेता है। और उससे पहले कि शैन उसे कोई आंसर करती कि उसके पास अंशी की कॉल आ जाती है और वो उसे शिकायत कर रहा होता है कि वो इतने दिनों से कहाँ गायब है और घर कब आएगी। शैन उसे आने का बोलकर जाओ से बोलती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसने अंशी के साथ रहने का उससे प्रॉमिस किया है और वो उसके साथ ये सिटी छोड़कर दूसरे सिटी में सेटल होने का फैसला कर चुकी है। और जाओ को जब उसकी ये बात पता चलती है तो उसे रोकने के लिए वो फौरन से तबीयत खराब होने की एक्टिंग करने लगता है। शैन उसकी तबीयत खराब होते देखती है तो डॉक्टर को बुलाने भागती है। जाओ का फ्रेंड उससे पूछता है कि वो ऐसी एक्टिंग करके बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है। अगर शैन को पता चल ही जाएगा और इस बात का और वो कब तक अपनी तबीयत खराब का बहाना करके उसे रोकेगा, एक ना एक दिन तो वो चली ही जाएगी। कि बाहर से उसे शैन की आवाज़ आती है तो वो फिर से जल्दी से बेड पर लेट जाता है। शैन के आने पर जाओ का दोस्त उसे बोलता है कि जाओ बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, इसलिए उसे उसके पास ही रहना चाहिए उसकी केयर करने के लिए, क्योंकि उसका ये एक्सीडेंट उसी की वजह से तो हुआ है। मगर शैन को पता चल जाता है कि जाओ जाग रहा है और सोने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, इसलिए वो जाओ से बोलती है कि अगर वो इसी तरह सोता रहेगा तो उसका यहाँ रुकना बेकार है, उसे एंशी के पास चला जाना चाहिए। और जाओ ये सुनते ही बैठ जाता है। शैन बोलती है कि वो उसके साथ गेम खेल रहा था और उससे झूठ बोल रहा था और वो उसके लिए परेशान हो रही थी। जाओ कहता है कि ऐसा वो उसको रोकने के लिए कर रहा था। शैन के घर ना आने पर एंशी भी हॉस्पिटल आ जाता है और उसे शैन की लाइफ बचाने के लिए वो जाओ को थैंक्स बोलता है। फिर वो जाओ को बोलता है कि अब उसे शैन की लाइफ से हट जाना चाहिए क्योंकि शैन सब कुछ भूलकर मेरे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है, तो उसे भी शैन की खुशी के लिए उसकी लाइफ से जाना होगा। मगर जाओ बोलता है कि शैन सिर्फ और सिर्फ उससे लव करती है और उसके साथ वो रह तो सकती है मगर उसे कभी भी लव नहीं करेगी। और अगर वो ये सब देखना चाहता है कि शैन उसे कितना लव करती है तो वो खुद से अपनी आंखों से ये सब देख सकता है। और एंशी ये जानने के लिए कि क्या जाओ ने सच बोला है, मास्क पहनकर वहीं खड़ा हो जाता है। जाओ का फ्रेंड शैन के पास जाकर उससे बोलता है कि डॉक्टर जाओ डिप्रेशन की वजह से कोमे में चले गए हैं। और शैन ये सुनते ही भागते हुए जाओ के पास जाती है और बोलती है कि अभी तक तो वो ठीक था, फिर उसे किस बात का डिप्रेशन है। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते थे मगर आपने उनसे कभी लव किया ही नहीं। शैन बोलती है कि वो डॉक्टर जाओ से 3 साल से लव करती आ रही है, जब भी तो वो उनकी फियांसी होने के बावजूद और उनके बैड बिहेवियर के बावजूद भी वो हमेशा से ही उनके साथ थी। और एंशी ये सब सुन रहा होता है। फिर शैन जाओ से बोलती है कि वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी, बस एक बार उसे होश आ जाए वो फिर से उसके साथ हो जाएगी। और जाओ ये सुनते ही फौरन से उठकर बैठ जाता है कि अभी उसने क्या बोला है फिर से बोलना। और एंशी भी अपने मास्क को उतार देता है। फिर शैन बोलती है कि तुम सब ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया और मेरे साथ गेम खेला, और वो नाराज़ होकर रूम से बाहर चली जाती है। जाओ भी उसे रोकता है और एंशी उसके पीछे जाता है और उसे बोलता है कि ये प्लान उसी का था ताकि वो जान सके कि उसके दिल में किसके लिए फीलिंग्स है। और आज उसे पता चल गया है कि वो उसके साथ बस फोर्सफुली ही जा रही थी और वो जाओ से लव करती है। और शैन ये सुनकर जाओ के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि उसने ये सब कर कर उसकी जान ही निकाल दी थी और वो उसके साथ रहने को तैयार है। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जाओ शैन को प्रपोज करने के लिए अपने घर को डेकोरेट कर रहा होता है क्योंकि शैन दोबारा से अपने डैड के साथ जाओ के घर आ रही होती है और जाओ उसे शादी के लिए प्रपोज करके उसे सरप्राइज देने वाला होता है कि बाहर से शैन की आवाज़ आती है और शैन अपने डैड के साथ आ जाती है। शैन के डैड जाओ से थैंक्स बोलते हैं उनका ट्रीटमेंट करने के लिए। जाओ बोलता है कि अब से वो भी शैन के साथ इसी घर में रहेंगे और उन्हें बोलता है कि उसने उनका रूम सेट करवा दिया है, वो वहाँ पर जाकर रेस्ट कर लें। और उनके जाते ही शैन जाओ से बोलती है कि ये बलून्स और फ्लावर्स किसके लिए हैं। तो जाओ बोलता है क्योंकि वो आज उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता है और उसके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ शादी करेगी, तो शैन एग्री हो जाती है और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।